फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक और बेहतरीन फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। कंपनी का बिजनेस बहुत शानदार है। कंपनी जो है हेवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट बनाती है। रेलवे से रिलेटेड भी जो है प्रोडक्ट्स बहुत सारे इक्विपमेंट बनाती है। तो कंपनी का बिजनेस बहुत शानदार है और अभी हमें जो है बहुत अच्छी वैल्यूएशन पर ये स्टॉक हमें अवेलेबल हो रहा है। तो इस स्टॉक में अगर चाहें तो अपना पैसा जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जो है इसके फंडामेंटल्स डिस्कस करेंगे, फिर जानेंगे कंपनी का नाम और उसकी वेबसाइट पर जाकर देखेंगे किस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती है और फिर देखेंगे इसने किस तरीके के पास्ट में रिटर्न बना के दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। शेयर होल्डिंग पैटर्न डिस्कस करेंगे और लास्ट में 3 लेवल जानेंगे जहां पर हम इस स्टॉक में ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी जो है बाय कर सकते हैं अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कंपनी का मार्केट कैप। तो मार्केट कैप है 9,250 करोड़ की। मिड कैप की कंपनी है। ग्रो होने का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और लास्ट 1 ईयर में भी अच्छी खासी जो है इस स्टॉक में गिरावट हो चुकी है। अट्रैक्टिव प्राइस पर मिल रहा है। करंट प्राइस जो चल रही है 754.60 रुपए की चल रही है। 52 वीक हाई बना है 1018 का और 52 वीक लो बना है 541 रुपए का। डिविडेंड यील्ड देखिए 0.27% का है। फेस वैल्यू 10 की कंपनी है। बहुत ही अच्छा। कभी भविष्य में स्प्लिट होती है अगर 10 से 1 में, तो अगर आपके पास एक शेयर होगा तो आपके वो शेयर कितने हो जाएंगे, 10 शेयर। तो फेस वैल्यू 10 की कंपनी जिनके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हो उनको हमेशा जो है अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखना चाहिए कुछ स्मॉल क्वांटिटीज में। उसके बाद देखें डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखें तो 0.02 है। तो कंपनी के ऊपर कर्जा ना के बराबर है। बीएसई एनएसई दोनों पर लिस्टेड है। प्रमोटर होल्डिंग देखिए 40.08% है। 40% अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है। बस ये खास बात ये है कि कोई भी शेयर जो है इसका गिरवी नहीं है, इसलिए जो 40% प्रमोटर होल्डिंग है वो भी बहुत अच्छी है। रिजर्व्स देखिए 2,452 करोड़ का है। रिजर्व्स यानी कि कैश अमाउंट कंपनी के पास कितना पड़ा हुआ है। तो रिजर्व्स कंपनी के पास अच्छा खासा पड़ा हुआ है। आप देखिए 9,000 का मार्केट कैप है और 2,452 करोड़ यानी कि 2500 करोड़ के आसपास जो है कंपनी के पास कैश अमाउंट पड़ा हुआ है। तो ओवरऑल फंडामेंटल्स देखें, पैरामीटर तो अच्छे लग रहे हैं। अब जानते हैं इसके रिजल्ट्स किस तरीके के बना के दिए हैं। सेल्स देखिए सितंबर क्वार्टर से कंपेयर करें तो 1,398 करोड़ से 1,655 करोड़ का है और क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो 1,205 करोड़ से 1,655 करोड़ का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 157 करोड़ से 200 करोड़ का हुआ है। उसके बाद देखें क्वार्टर टू क्वार्टर भी देखें तो 145 करोड़ से 200 करोड़ का हुआ है। तो बहुत अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए आप 11% से 12% है और क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो 12% जो है कंसिस्टेंट है। उसके अलावा नेट प्रॉफिट देखिए आप 103 करोड़ से 140 करोड़ और उसके अलावा क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो 92 करोड़ से 140 करोड़। तो क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी का बहुत शानदार रहा है। अब देखते हैं ईयर वाइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। सेल्स देखिए टीटीएम से कंपेयर करें तो 4,995 करोड़ से 6,001 करोड़ का हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 550 करोड़ से 717 करोड़ का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए आप 11% से 12%। उसके अलावा नेट प्रॉफिट देखिए आप 345 करोड़ से 476 करोड़। अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा है और डिविडेंड भी कंसिस्टेंटली पे आउट करती हुई आ रही है। तो कंपनी का ओवरऑल देखें तो अभी तक बहुत ही फंडामेंटल जो है स्ट्रांग लग रहा है। कंपनी बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रही है और लास्ट 10 साल में देखें तो 8.34% से जो है पैसा कंपाउंड किया है। लास्ट ईयर 14.92 का है। उसके अलावा सेल्स ग्रोथ देखिए 10 साल की 9.18% का है। तो ओवरऑल देखें तो रिटर्न भी अच्छा खासा जो है कंपाउंड करके दिया है। जो आरओई होता है ये कंपाउंडिंग का होता है, एवरेज रिटर्न, मतलब इस रेट से जो है कंपाउंड हो रहा है पैसा। मतलब आप अगर 10,000 रुपए लगाते हैं तो 10,000 का 8% मिलेगा। उसके बाद जो अमाउंट होगा अगले साल 8% दिया तो उस अमाउंट के ऊपर जो है 8% आपको रिटर्न मिलने वाला है। तो इस तरीके से पैसा कंपाउंड किया है इसने लास्ट 10 साल में। अगर देखें तो ओवरऑल जो है कम से कम 1500-1600% का जो है रिटर्न बना के दिया है। मैं आपको रिटर्न एनालिसिस करेंगे तब बताता हूँ। बैलेंस शीट देखिए कंपनी का और भी बढ़ चुका है, 2,628 करोड़ का हो चुका है। टोटल असेट्स देखें तो 4,738 करोड़ की है। कैश फ्लो भी देख लेते हैं। कैश फ्लो जो है पॉजिटिव है कंपनी का और कंपनी का जो है ग्रोथ भी देख लेते हैं। तो ग्रोथ बहुत शानदार हुई है। यहाँ से देखिए, यहाँ से
2016 और 2017 से जो है इसने बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिया। उसके बाद जो है अच्छा खासा इसमें गिरावट हुई है और अभी जो है वापस ये अपवर्ड मूवमेंट के लिए तैयार है। धीरे धीरे जो है आगे इलेक्शन हो जाएंगे जिससे ही बीजेपी आएगी। और ये जो है हेवी इक्विपमेंट बनाती है, रोड का इतना काम चल रहा है इंडिया में, तो इनके इक्विपमेंट की जो है डिमांड जो है धीरे धीरे बढ़ने वाली है। तो कंपनी के जैसे ही प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो सेल्स ज़्यादा होगी, सेल्स ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट भी कंपनी को बहुत अच्छा होने वाला है। आने वाले टाइम में बहुत अच्छी कंपनी है। अब मैं बताता हूँ कंपनी का नाम है एस्कॉर्ट्स लिमिटेड। एस्कॉर्ट्स इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर बनाती है, इंजिन्स बनाती है, एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट भी बनाती है, हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट भी बनाती है, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट भी बनाती है, राउंड एंड फ्लैट ट्यूब्स बनाती है, हीटिंग एलिमेंट्स बनाती है, डबल एक्टिंग हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर फॉर रेलवेज कोचेज, सेंटर बफर कपलर्स भी बनाती है, ऑटोमोबाइल शॉक एब्जॉर्बर बनाती है, टेलीस्कोपिक फ्रंट फॉक। उसके अलावा देखिए स्टड्स, ब्रेक ब्लॉक्स, इंटरनल कंबशन इंजन एंड ऑल टाइप्स ऑफ ब्रेक यूज्ड बाय रेलवे जो ये बनाती है। इट ऑल्सो ट्रेड्स इन ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स में भी ट्रेड करती है, इम्प्लीमेंट्स, ट्रेलर, ट्रैक्टर, कंप्रेसर, एसेसरीज एंड स्पेस, कंस्ट्रक्शन, अर्थ मूविंग एंड मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट एंड एरो बिजनेस। तो कंपनी का बिजनेस ऐसा है जो हमेशा चलने वाला बिजनेस है। जब तक रोड का काम चलता रहेगा हेवी इक्विपमेंट की डिमांड रहेगी। जब तक एग्रीकल्चर, जो कि इंडिया हमारा डिपेंड करता है पूरा एग्रीकल्चर पे, एग्रीकल्चर की जब तक फार्मिंग का बिजनेस चलता रहेगा ट्रैक्टर्स की डिमांड रहने वाली है। तो कंपनी का बिजनेस जो है एवरग्रीन है, हमेशा बहुत ही अच्छा चलने वाला है। हो सकता है किसी सेंटीमेंट, बैड सेंटीमेंट के कारण इस कंपनी में गिरावट आ जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कंपनी जो है पॉजिटिव रिजल्ट देने का पोटेंशियल रखती है। अब मैं बताता हूँ आपको कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स। रेलवे से रिलेटेड देखें हम तो रेलवे से रिलेटेड ब्रेकिंग सिस्टम बनाती है। कपलर्स आप जानते होंगे, दो ट्रेन के डिब्बों को जब जोड़ा जाता है तो इस तरीके से कपलर्स की हेल्प से जोड़ा जाता है। उसके अलावा सस्पेंशन सिस्टम बनाती है, फ्रिक्शन रबर प्रोडक्ट्स बनाती है। तो रेलवे से रिलेटेड ऑल टाइप ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम बनाती है, सस्पेंशन सिस्टम बनाती है, तो बहुत ही अच्छा है। उसके अलावा देखें हम इसके बिजनेस में देखें तो एग्री मशीनरीज में जो है ट्रैक्टर्स बनाती है और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में आप देख लीजिए इस तरीके से देख लीजिए हाइड्रा नेक्स्ट 13। उसके अलावा जेसीबीज बनाती है ये, आप यहाँ देख लीजिए। मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट क्रेन बनाती है, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट आप देख लीजिए जेसीबी बनाती है, रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट यानी कि इसको जो हम रोलर बोलते हैं तो इस तरीके की बनाती है, और एग्री में तो ट्रैक्टर्स बनाती है। तो कंपनी के सारे ही ऐसी मशीनरीज हैं जो कि हमेशा बिकने वाली मशीन है और प्रॉफिट जो है कंपनी को बहुत ज़्यादा होता है। ऐसी हेवी इक्विपमेंट बेचते हैं तो उनमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है, तो कंपनी को बहुत ही जो है ग्रोथ होने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है लॉन्ग टर्म में। अब मैं बताता हूँ आपको कंपनी के रिटर्न्स किस तरीके, एक साल से देखिए आप अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। उसके अलावा देखिए लास्ट 10 साल में जो है 1664 का रिटर्न दिया है, 5 साल में 508% का रिटर्न दिया है और 3 साल में 352% का रिटर्न दिया है। तो कंपनी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देखिए एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग ने भी जो टारगेट दिए 976 के दिए हैं। एफआईज ने भी मार्च 19 में जो है 2.95% होल्डिंग बढ़ाई है। उसके अलावा देखिए क्वालिटी, गुड क्वालिटी की कंपनी है। वैल्यूएशन देखिए बहुत ही अट्रैक्टिव चल रही है, 596 से 1057। तो इस कंपनी में ग्रोथ होने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। और आप ये देखिए इसका पीई देखिए 19.78, इंडस्ट्री पीई से बहुत ही सस्ता जो है स्टॉक हमें अवेलेबल हो रहा है। वैल्यूएशन एट्रैक्टिव है, फाइनेंशियल ट्रेंड पॉजिटिव चल रहा है, तो ऐसी कंपनी में पैसा लगाएंगे तो हमारा जो है पैसा जरूर बनेगा। उसके बाद देखिए आप प्रमोटर होल्डिंग देखिए, 18 म्यूचुअल फंड ने पैसा लगा कर रखा है, 223 एफआईज का पैसा लगा हुआ है। एफआईज ने होल्डिंग बढ़ाई है, म्यूचुअल फंड ने थोड़ी सी होल्डिंग घटाई है। और डिटेल में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 40.08% है, एफआईज की 24.6 है, म्यूचुअल फंड की 3.23% है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखें हम तो बहुत अच्छा लग रहा है। प्लेज परसेंटेज देखिए आप, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। अब मैं बताता हूँ आपको इस कंपनी का चार्ट्स के वो कौन कौन से लेवल रहेंगे वहां पर हम इस स्टॉक में। सबसे पहला जो करंट लेवल चल रहा है 754 रुपए का, वहां पर हम कुछ क्वांटिटीज ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर इस स्टॉक में अभी निफ्टी जो है पीक पर है और इलेक्शन के टाइम के अंदर अगर इस स्टॉक में गिरावट आती है तो
ये जो 3 लेवल रहेंगे 754 और 731 का लेवल तो अभी अचीव हो सकता है। और उसके अलावा जो एक बेस्ट लेवल रहेगा, अगर कोई बैड न्यूज आ जाती है और इलेक्शन में जो है गवर्नमेंट चेंज वगैरह हो जाती है और इस स्टॉक में भी फर्दर बहुत ज्यादा गिरावट होती है, तो 639 का जो लेवल रहेगा वो बेस्ट लेवल रहेगा इस स्टॉक में एंट्री करने के लिए। तो ये जो 3 लेवल हैं, यहाँ से ये 2 लेवल्स तो मुझे लगता है मिल जाएंगे। 754 का तो अभी अवेलेबल है और 731 पर भी आ सकता है। इसका 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और 639 जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, अगर कोई लंबे बहुत ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर इस लेवल पर आ जाता है तो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। तो कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। हम यहाँ पर अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी को डिस्कस करते हैं और लास्ट में जो है आपका डिसीजन होता है कि आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें या नहीं। तो खुद से भी वेबसाइट को विजिट करें, बिजनेस को देखें कंपनी के। आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।